बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 10 लाख भर्तियों का ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। अगले 18 महीनों में ये भर्ती होगी, तो बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। सभी मंत्रालयों में ये भर्ती होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 10 लाख भर्तियों का ये बड़ा फैसला। और मेरे सहयोगी जनक फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है भर्ती को लेकर? देखिए, भर्तियों को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद तमाम जो मंत्रालय हैं उसकी एक विवेचना की थी कि ह्यूमन रिसोर्स की स्थिति अभी क्या है, और उसके बाद सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख जो पद हैं, भर्तियां, सरकारी भर्तियां हैं, उसको भरी जाएं। और इसी के चलते अभी भी आप देखें कि जो सेना में भर्तियों का मामला, और आज ही उसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है, तो लगातार जो एक रोजगार देने का मामला था मोदी सरकार का, उसमें आगे बढ़ते हुए ये एक नया ऐलान आज प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किया गया। और अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसकी बाकायदा आधिकारिक जानकारी ट्विटर के जरिए दी गई है कि अगले 1.5 साल में अलग अलग मंत्रालयों में तकरीबन 10 लाख भर्तियां होने जा रही है। बिल्कुल जनक, क्या ये स्पेसिफाई हो पाया है किन किन मंत्रालयों में ये अगले 10 लाख भर्तियां होगी अगले 18 महीनों में? देखिए, इस मामले में उन्होंने जो भी विचार विमर्श किया होगा, तो जो भी जानकारी आ रही है, जिन जिन डिपार्टमेंट में जितनी भर्तियां की रिक्वायरमेंट लगी रहती है, उसके हिसाब से उन भर्तियों की मंजूरी दी गई है, और ये प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे निर्देश गए हैं। तो ऐसे में तुरंत ये इसकी एक नोटिफिकेशन भी जारी होगा, और जहां जहां भर्तियां, जिन विभागों में भर्तियां होनी है, उन विभागों में खासतौर पर उन भर्तियों लोगों को अतिरिक्त भर्तियां जो करनी है वो भरी जाएगी। तो फिलहाल अभी उस तरीके से मंत्रालय, किन मंत्रालयों में कितनी भर्तियां होगी उसकी अभी जानकारी नहीं, लेकिन सभी मंत्रालयों की पूरी जानकारी का एक खाका है वो पूरा तैयार कर लिया गया है, और उसके मुताबिक ही आने वाले समय में अगले 1.5 साल में ये भर्तियां होगी। बिल्कुल जनक, और लगातार विपक्ष भी कहीं ना कहीं सवाल उठाता रहा है कि मंत्रालयों में, विभागों में लोगों की कमी है, और रोजगार को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में ये बड़ा फैसला, क्या कुछ मायने इस बड़े फैसले के निकाले? देखिए, इसके बड़े फैसले हैं, क्योंकि रोजगार एक ऐसा मुद्दा रहा और जिसको विपक्ष भी कई सवाल उठाते रहा। लेकिन आपको याद हो कि जिस तरीके से केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह संसद में हाल ही में पिछले महीने जो जानकारी दी थी कि पिछले 5 साल में 2 लाख से ज्यादा भर्तियां, सरकारी भर्तियों के लिए भर्तियां हो चुकी है, भर्तियों की भर्ती की गई है, और उसके बाद अब ये 10 लाख भर्तियां का आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय से खासतौर पे सूचना देना सब तमाम मंत्रालयों को, तो ये लगातार सरकारी भर्तियों की ओर, और अभी भी देखिए कि ये सेना में भर्तियों की बात, जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट है, तमाम सेना में भर्तियों की बात भी आई है, आज इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इस मामले में हो सकती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहें कि सरकार वो जो रोजगार का मुद्दा था खासतौर पर युवाओं में, उस चीज को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए पहले 2 लाख भर्तियों की 5 साल में बात कही थी, और अब एक साथ अगले 18 महीने में और 10 लाख भर्तियां करने का भी प्रधानमंत्री कार्यालयों की ओर से तमाम मंत्रालयों को कहा गया है। बिल्कुल, तमाम मंत्रालयों को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जनक, क्या कोई खाका तैयार किया गया है? कौन कौन से मंत्रालय हैं जहां पर कमी देखी गई है? विभागों में कोई क्राइटेरिया रखा गया है? देखिए, इस मामले में अभी उस तरीके की जानकारी नहीं, लेकिन जिस तरीके से मंत्रालयों में जैसे जैसे पद जो रिक्त होते हैं, उसके मुताबिक वो मंत्रालय में, चूंकि उसकी एक ह्यूमन रिसोर्स की एक जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई, और इन डिपार्टमेंट में इतने मंत्रालय में इतनी भर्तियां, और उसके हिसाब से ही 10 लाख भर्तियों का आंकड़ा आया है। डिटेल जानकारी थोड़े के समय बाद जरूर आएगी किस मंत्रालय में कितनी भर्तियां बाकी है, लेकिन एक बड़ा फैसला मान सकते हैं आप प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से तमाम विभागों को इस तरीके की सूचना देना, क्योंकि लंबे समय से अलग अलग मंत्रालयों में जो पद बाकी थे, वो पद भर्तियां नहीं हुई थी, उस मामले में सीधे तौर पर एक डिटेल रिपोर्ट आई, और उसके बाद लगा कि अलग अलग मंत्रालयों में एक खाका तैयार किया गया, और उसके मुताबिक ही अब आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आधिकारिक तौर पर जो ट्विटर पर जानकारी दी गई, उसमें ये लिखा कि अगले 1.5 साल में ये 10 लाख भर्तियां अलग अलग मंत्रालयों में की जाएगी। बिल्कुल जनक, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी दे दे, मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। सभी मंत्रालयों में 10 लाख भर्तियां की जाएगी, ये बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है कि अगले 18 महीनों में ये भर्तियां होंगी। करीब 1.5 लाख
आपको बता दें कि 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया है और 1.5 साल में ये भर्तियां की जाएंगी। ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी है। जनक, जिस तरीके से सभी मंत्रालयों में भर्तियां होंगी और एक टारगेट रखा गया है कि 1.5 साल में या यूं कहें 18 महीने में ये भर्तियां की जाएंगी, इस टारगेट पर किस तरीके से आगे फोकस किया जा सकता है? कोई रणनीति तैयार की गई है, कोई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है? इस तरीके जैसे मैंने कहा कि देखिए जिस मंत्रालयों में ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है तो एक खाका जरूर इस पे तैयार हुआ है, उसकी पूरी जानकारी नहीं आई। लेकिन जैसे मैंने आपको बता रहा था पिछली बार जब ये सवाल विपक्ष ने उठाया था तो सदन में जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने वो 5 साल का पूरा डिटेल भी दिया था कि कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की ओर से तकरीबन 2 लाख जितने पद थे उसकी भर्तियां की गई थी। तो ये पहले 5 लाख भर्तियां और उसके 2 लाख भर्तियां और उसके बाद अब ये 10 लाख भर्तियां। तो जाहिर तौर पर जो विपक्ष हमेशा सरकार पर एक रोजगार का मुद्दा, चूंकि युवाओं को सीधा ये स्पष्ट करता है, ये मुद्दा उठाता था, तो सरकार भी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ सामने आई है और ह्यूमन रिसोर्स की पूरी एक जानकारी ली गई किन किन मंत्रालयों में कितने पद रिक्त हैं, किन मंत्रालयों में पद भरे जाने हैं। और उसके बाद डिटेलिंग जब प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई और उसके बाद ही यह आधिकारिक तौर पर उन मंत्रालयों को भी ये सूचना दी गई है कि अब अगले 1.5 साल में जिन जिन पदों की जरूरत जहां जहां पर है उस एक खाकी को जो तैयार किया गया है और उसके मुताबिक ही उन पदों को भरा जाए। तो ऐसे में जो विपक्ष के लिए भी एक जवाब सरकार की ओर से बेहद मजबूत जवाब दिया गया कि जो सवाल उठाए जा रहे थे रोजगार के मुद्दे पर, सरकारी नौकरियों को लेकर, तो अब ये एक सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर 1.5 साल में 10 लाख, पहले 2 साल में 5 साल में 2 लाख भर्तियां और अब 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां। तो जाहिर तौर पर एक बड़े मोमेंट जिसको मैं रोजगार की ओर सरकार की ओर से एक मुहिम जो थी वो रोजगार देने की, उसमें सरकार अभी फिलहाल आगे बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल जनक, साफ जाहिर है कि लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर भी समीक्षा बैठकें लेते रहते हैं और किस मंत्रालय में कहां पर कमी है, कहीं ना कहीं ये पूरा खाका अब जो है तैयार किया गया है सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा ट्वीट भी किया गया है। लेकिन जनक, जिस तरीके से ये समीक्षाएं बैठक की गई हैं उसके बाद से क्या लगता है जनक, कितना बड़ा ये फैसला युवाओं के लिए हो सकता है, कितना कारगर साबित हो सकता है? सरकार के लिए बहुत जो फैसला लिया बिल्कुल। और इस बीच और बिल्कुल जनक, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और पीएमओ ने ये ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन के हालात की समीक्षा की और निर्देश दिया है कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करेगी। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन के हालात की समीक्षा की गई। देखिए जनक, जिस तरीके से बाकायदा एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है, ऐसे में लोगों को या युवाओं को कितना फायदा हो सकता है? जाहिर सी बात है, जो रोजगार की संसाधन जो उपलब्ध कराए जाएंगे उसका सीधा फायदा युवाओं का होगा, क्योंकि युवाओं में ये मुद्दा सबसे बड़ा रहता है। और आप चुनाव में भी देखिए तो सरकार ने क्या किया, क्योंकि रोजगार के मसले पर ये मुद्दा हमेशा सरकार के लिए एक चिंता का विषय जरूर रहता है, क्योंकि जो बात कही, हालांकि मोदी सरकार में जो उन्होंने जो वादे किए थे उसके मुताबिक ही आगे बढ़े, लेकिन विपक्ष काफी आक्रामक हुआ था। आपको जिस तरीके से याद हो, विपक्ष ने हर बार इस रोजगार का मुद्दा को उठाया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों की एक समीक्षा की कि किन किन विभागों में कितने जो पद है वो रिक्त हैं, वो उन पदों को किस तरीके से भरा जाए। तो एक पूरी एक खाका तैयार किया गया जिसको कि उसके बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आदेश दिया गया सभी मंत्रालयों को कि अब जल्द मिशन। शुक्रिया जनक फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया है, 18 महीने में ये भर्तियां होंगी। पीएमओ ने ट्वीट किया है कि सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन के हालात की समीक्षा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और निर्देश दिए गए हैं कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करेगी। तो बड़ा फायदा, और जिस तरीके से रोजगार को लेकर लगातार सवाल खड़े होते थे उसमें ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा मंत्रालयों की समीक्षा की, जिसके बाद 10 लाख भर्तियों का ये बड़ा फैसला लिया गया है और एक टारगेट रखा गया है कि 18 महीने में ये भर्तियां
पूरी की जाएंगी। और जनक लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बने हुए हैं। जनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा तमाम मंत्रालयों की समीक्षा की है और एक फीडबैक लिया है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि पीएम खुद इस मामले में, चूंकि रोजगार का मुद्दा जिस तरीके से था और युवाओं में चूंकि जो पॉपुलैरिटी रहती है पीएम मोदी की, और उसी के चलते युवाओं में रोजगार का मुद्दा था, तो उसको उसी तरीके से देखा गया। और उससे पहले भी आपको मैं बैठना ले जाऊँ, पिछले महीने ही जब कैबिनेट सेक्रेटरी ने तमाम राज्यों को भी इस मामले में खत लिखा था कि रोजगार के मुद्दे पर राज्य की पॉलिसी क्या होनी चाहिए और केंद्र सरकार भी। बिल्कुल, लगता है संपर्क हमारा, जनक आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है रोजगार के मुद्दे को लेकर, लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट करके बकायदा बताना कि 10 लाख भर्तियों का एक बड़ा फैसला लिया गया है। अगले 18 महीनों में ये भर्तियां की जाएंगी, सभी मंत्रालयों में ये भर्तियां होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी है। एक बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से, 18 महीनों में 10 लाख भर्तियों का टारगेट रखा गया। और इस बीच लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी सामने आ रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सरकार को जवाबदेह और लोगों के लिए जवाबदेह बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बड़ा कदम नजर आ रहा है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हुए, बड़ा कदम उठाते हुए लोगों को मौके दिए जा रहे हैं।